दरदानी दरदानी करीब 800 साल पहले बिहार में सूफी परंपरा की धारा फूटी। सूफी परंपरा यानी सूफी रवायत, तसव्वुफ का सिलसिला, मजहब के हिमालय से निकली तसव्वुफ की गंगा। बिहार का लोक जीवन आज भी इस तहजीब में पगा हुआ है। सूफी रवायत जितनी खुली दिखती है उतनी ही रहस्यमय लगती है। इस मायने में सदियों से जिंदा और जीवंत ये धारा अनोखी है। 21वीं सदी को यह सिलसिला आकर्षक लगता है, लेकिन कुछ अटपटा भी लगता है, खासकर आज की जवान और नई पीढ़ी को। यह तो जाहिर है कि आज की जवान पीढ़ी ज्ञान विज्ञान के किसी भी क्षितिज को भेद सकने का हौसला रखती है, इसलिए वो मान नहीं पाती कि लोक जीवन के कुछ सिलसिले बेहद खुले होते हैं, लेकिन सदियों बाद भी उनका रहस्य नहीं खुलता। सूफी सिलसिला की तारीख भी ऐसा ही खुला रहस्य है। शिखर से झरना फूटता है, लेकिन न बहता झरना पहाड़ को ढोता है और न अचल पहाड़ झरने के साथ बहता है। दोनों का अपना अपना वजूद है, लेकिन आपसी रिश्ता अटूट होता है। कुछ इसी तरह का रिश्ता और फर्क होता है मजहब और उससे फूटने वाले तसव्वुफ का। सूफी रवायत यानी तसव्वुफ की मुख्तलिफ धाराओं का उद्गम है
मजहब इस्लाम। इस्लाम का धर्म तत्व है खुदा में सब और सब में खुदा। सूफी सिलसिले का आध्यात्मिक सत्व है सब में मैं और मैं में सब। बिहार में सूफी तहजीब के पहले अहल दस्तखत थे सरफुद्दीन याहिया मनेरी। उनका जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ। इन्होंने ही पूरे भारत में फिरदौसिया सिलसिले की नींव डाली। फिरदौसिया सिलसिले का मूल आधार है यायावरी, आवाम में आवाम के बीच रूहानी जिंदगी बसर करने का अनोखा सिलसिला। समाज से आजाद नहीं, समाज में आजाद रहने और समाज को आजाद बनाने की रवायत। फिरदौसी पीर याहिया मनेरी ने बिहार के मनेर से बंगाल के सुनार गांव तक का सफर किया। सुनार गांव आज बांग्लादेश का हिस्सा है। वही यायावरी मनेरी को राजगीर खींच लाई। इन्होंने अपनी साधना और गरीबों की सेवा करने के लिए यहीं एक झरने के किनारे अपना ठिकाना बनाया। वह स्थान हिंदू और बौद्धों के नजरिए से पाक समझा जाता था। वही स्थान आज मखतूम कुंड कहलाता है। संत, विद्वान और सिद्ध पुरुष याहिया मनेरी ने ताजिंदगी धार्मिक उदारता, सहिष्णुता एवं सद्भाव का संदेश दिया। हजरत मखदुमुल मुल्क शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी की मृत्यु 1380 ईस्वी में हुई। इनका मजार पंचानी नदी के किनारे है। ये बड़ी दरगाह कहलाता है। मखदूम जहां ने बहुत सारी तालीमी खिदमात की। बलख, बुखारा, ताशकंद, समरकंद, ईरान, अफगानिस्तान, तमाम जगह से जैसे जैसे मखदूम साहब की इल्म के बारे में चर्चा होता गया, वहाँ तक बात पहुँचती गई। लोग मखदूम जहाँ के यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की तालीमात हासिल करने के लिए यहाँ पहुँचते गए और इसी खानकाह में वो दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखा मखदूम जहाँ ने, और उनको यानी तमाम दुनिया के उलूम व फ़नून से उनको वाकिफ़ कराया। सूफ़ी अपनी इबादत से, अपनी रियाजत से, अपनी खिदमात से, अपने जान कुर्बान करके, अपना वजूद ख़त्म करके अल्लाह ताला के इतने करीब हो जाते हैं, तब जा कर के उनको सूफ़ी का मकाम हासिल होता है। सूफ़ी संत, सूफ़ी कहते हैं उर्दू में, संत हिंदी में कहते हैं। सूफ़ी संत तो एक ही होते हैं। यायावर याहिया मनेरी के सूफी व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी उनके पत्रों के संकलन मकतूबात सदी तथा उनकी रचनाओं आदाबुल मुरीदीन और मादनुल मानी के माध्यम से मिलती है। पंचानी नदी के उत्तरी कछार पर ही संत बाबा मनीराम की समाधि है, जो मखदूम बाबा के समकालीन थे। दोनों संतों ने यहीं मिलीजुली संस्कृति को जन्म दिया। आपसी प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे की संस्कृति। सत्ता घाट में राम लक्ष्मण जानकी का एक बहुत बड़ा ठाकुरबाड़ी था।
तो 1248 में अयोध्या स्थित बड़ी छावनी से जब बाबा मनी राम यहाँ आए और अपने शिष्यों को कुश्ती का जो है शिक्षा दिया, अतिभाग का जब शिक्षा दिया तो 73 घाट अखाड़ा के नाम से मशहूर हुआ। बाबा मनी राम अलौकिक पुरुष थे, दिव्य ज्ञान उनके पास था और वो ये चाहते थे कि सभी धर्म के लोग यहाँ जिएँ और सभी उपासना करें। इनका दिल में यही हमेशा बना हुआ रहता था। लेकिन बिहार शरीफ हमेशा जो है सांप्रदायिकता में जो है डूबा हुआ रहता था। इनका गुरु का आदेश था कि अध्यात्म के द्वारा लोगों को शिक्षा दो कि धर्म एक है, सिर्फ करने का ढंग अलग अलग। तो उन्होंने जो यहाँ शिक्षा दिया सर्वधर्म का, तो इन पर बहुत सी जो है बाधाएं आई, लेकिन अध्यात्म के द्वारा इन्होंने इसको टालते चले गए। और जब इनके साथ में जो है इनसे मिलने के लिए जो है आया गया शेर पर सवारी पर चढ़ के, तो इन्होंने अपना दिवाले को चलते दीवाल करके संबोधित किया और दीवाल जो है चल रहा। वही दोनों में जो है मिलन हुई और मिलन के बाद ये तय हुआ कि नदी के उस पार आप और नदी के पार हम। आज भी सूफी संतों के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी अकीदत पेश करते हैं। चिरागा के मौके पर मखदूम साहब के मजार पर चादर चढ़ती है। आषाढ़ पूर्णिमा को मनी बाबा की समाधि पर मेला लगता है। इतिहास में दर्ज है, मुगल बादशाह बाबर फौज के साथ अपने विजय अभियान में आगरा से आरा पहुंचा, लेकिन वहां से अकेले मनेर पहुंचा था। फकीर याहिया मनेरी के शाही दरबार में सर नवाने। सचमुच इतिहास का यह सच नई पीढ़ी को शायद ही पता है कि मुस्लिम शासकों से बहुत पहले ही 300 साल पहले इस्लाम का भारत में आगमन हो चुका था। तमाम मुस्लिम शासकों से पहले भारत पहुंचे फकीर, जो सूफी संत के रूप में लोक जीवन में प्रतिष्ठित हुए, शासक न होकर भी शरीफ के रूप में मान्य हुए। बहरहाल यह संयोग इतिहास का सबसे पुराना स्वर्णिम अध्याय है। भारत से बाहर सबसे पहले जिस देश में बौद्ध मत पहुंचा था वो था अफगानिस्तान। आज भी भारत के अलावा अफगानिस्तान में बौद्ध मत के सर्वाधिक चिन्ह मिलते हैं। जलालाबाद से काबुल और वहां से बलख जाने वाले मार्ग पर बनी इमारतों के शिलालेख इसके गवाह हैं। ईसा पूर्व 256 इस्लाम के उदय का आरंभिक काल था। उसी समय ईरान, इराक, अफगानिस्तान, कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में इस्लाम से तसव्वुफ की धारा फूटी। भारत और खासकर बिहार के भूभाग में जो सूफी परंपरा पली बढ़ी, उसकी जड़ें इसी तसव्वुफ में थीं। सहरवर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती और मुजद्दिदी से संचालित सूफी परंपराएं इसकी जिंदा मिसाल हैं। भारत का सबसे पुराना सिलसिला है सिलसिलाए कादरिया। हकीकत में भारत और ईरान में इस तसव्वुफ का जन्म एक ही स्रोत से हुआ। कादरिया रवायत के सूफी और उनके मुरीद गेरुए रंग की पगड़ी, इसी रंग की चादर और रूमाल का इस्तेमाल करते हैं। ये मज़ार हज़रत सैयदना मोहम्मद कादरी की है। आप 810 हिजरी में बगदाद शरीफ में पैदा हुए और ये जो अभी अमजद शरीफ के नाम से आप जिस बस्ती का नाम जानते हैं, ये बस्ती आज से 500 साल कबल ये अमजद जंगल के नाम से मशहूर थी और इस बस्ती में जो है सोन नदी बहा करती थी। आपस में इत्तेहाद हो, आपस में अखलाक मोहब्बत हो, इस्लाम की तालीम हो और आपस में मिल्लत हो,
इन लोगों का काम यही था कि जिस मकाम पर जहाँ भी जितने भी बुजुर्गान दीन जिस मकाम पर गए हैं, ऐसे मकाम पर गए हैं जहाँ कौम आपस में टुकड़े टुकड़े में बटी हुई थी, आपस में लोग नफ़रत एक दूसरे से क्या करते थे। तो ये बुजुर्गान दीन का काम था कि उस मकाम पर जाकर लोगों को आपस में मिला दिया करते थे, लोगों में एक इत्तेहाद पैदा कर दिया करते थे, इत्तेफाक पैदा कर दिया करते थे। और वहाँ पर जाकर आप मुकम्मल क़याम करने के बाद आप पूरी कौम को एक कर कर बारगाह खुदाबंदी में आप सजदा किया करते थे। इसीलिए हर जगह 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 बुजुर्गान दीन जाकर आपने इस्लाम, अमन और शांति का आपने पैगाम दिया। और इस इलाके में भी आपने इस्लाम का, इत्तेहाद का आपने पैगाम दिया। आज पूरा इलाका जो है, तमाम यहाँ पर सारे लोग जो हैं, आज से 500 साल गैर मुस्लिमों का इलाका था, लेकिन हज़रत सैयदना के आने के बाद से ये पूरा का पूरा इलाका जो है मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया और अमन और शांति वाला ये इलाका आज भी है। दूसरा सिलसिला है नक्शबंदी। 10वीं सदी के अंत में इस तरीके के सूफी हुए शेख अहमद सरहिंदी। उनके लक़ब के आधार पर यह सिलसिलाए मुजादिदी कहलाया। शेख बहाउद्दीन के ज़माने में इसे सिलसिलाए नक्शबंदी कहा जाने लगा। नक्शबंदी सिलसिला तसव्वुर शेख करता है, यानी ध्यान योग। यहाँ के जो संत रहे हैं बड़े ही पराक्रमी रहे हैं और जिनका जीवन वृत्तांत जो रहा है वो मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा है। और इनकी जो वाणी रही है, इनकी जो शिक्षा रही है, वो ईश्वर के दिशा निर्देश द्वारा जो इस्लाम धर्म की जो आधारभूत जो संरचना है या उसका जो मौलिक आधार है, उन आदर्शों को व्यावहारिक जीवन में अपनाते हुए एकमात्र इनका उद्देश्य रहा है कि इस धरती के ऊपर जो भी मानव है, जो भी लिविंग पर्सन्स है, बिना किसी भेदभाव के जहाँ तक हो सके उनकी सेवा किया जाए, उनका कल्याण किया जाए। और इसी रूप में यह स्थान भी न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है। तीसरा खास सिलसिला है चिश्तिया। इनके ज़्यादातर लोग मानने वाले, ज़्यादातर लोग जो हैं नॉन मुस्लिम ही लोग ज़्यादा हैं। काफ़ी लोग इस इलाके से और बाहर से भी लोग, काफ़ी लोग आते हैं। इनका उर्स जो है बकरीद के 28 तारीख को होता है। सूफी संत फ़कीर टाइप के होते हैं और इनका जो कहना है कि सब भाईचारा है, सब भाई हैं, मिलजुल कर रहो आपस में, कोई किसी से लड़े झगड़े नहीं और आपस में प्रेम भाव बना के रखिए। खासकर इनका पहनावा तो पीला गेरुआ वस्त्र है और ये वही एक गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और पैर में खड़ाउन पहनते हैं। हजरत फजिया शाह वारसी हैं इनका नाम है और ये देवा शरीफ से इनका ताल्लुकात है। चिश्तिया, इसकी शुरुआत खुरासान और मावरा उन नहर में हुई, वहां से पहुंचा भारत। बाद में यह सिलसिला सिर्फ अफगानिस्तान में बाकी रहा और भारत में आज भी प्रसिद्ध है। चिश्ती सूफी खड़ाऊं पहनते थे। वे प्राणायाम का अभ्यास करते, अपने मुरीदों को प्राणायाम सिखाते। चिश्ती सिलसिले की सबसे बड़ी खासियत है संगीत। खुसरो रैन सुहागु की सो जागी पी के संग, तन मेरा मल पियो का सो दोनों एक ही रंग। काजर करूं तो काजर करूं तो किरकिर करे, सुरमा दियो न जाए जिल नैनल में पियू बसत है, दूजा कौन समाए। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिला
बिहार में चौथा सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला है तरीक़ाए सहरवर्दी। इसका पहला मरकज था बगदाद, बाद में दक्षिणी ईरान पहुंचा और फिर वहां से भारत। यहाँ विगत 800 वर्ष से ये परंपरा चल रहा है। बाबा का ये 763वां उर्स है। कासगढ़ के रहने वाले थे। कासगढ़ में इनका राजपाट हुआ करता था। वो अपना राजपाट को ठुकरा के फकीरिया लाइन में आगे सूफी संत को अपना लिए और अपना राजपाट को छोड़ते हुए हिंदुस्तान की ओर अपना कदम बढ़ाया और हिंदुस्तान आ गए। और हिंदुस्तान में वो उन्होंने बिहार को चुना और बिहार में आए तो यहाँ कच्ची दरगाह स्थित यहीं अपने रोज़े मुबारक को यहीं अपने शरीर को मतलब अंतिम ये रूप दे दिया। सूफी फिरके की बनावट का मरकज होता है पीर व मुर्शिद, अध्यात्म का ज्ञान देने वाला फकीर। वह अपने सिलसिला यानी रवायत के मुरीदों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है और इसके जरिए आवाम तक खुदा का ज्ञान पहुंचाता है। पीर व मुर्शिद खानकाह में निवास करता था। फकीरों की प्राचीन संस्था है खानकाह। आमतौर पर खानकाह किसी सिलसिले के पीर के मजार के आसपास बनाई जाती थी या उनके भीतर ही मजार हुआ करता है। खानकाह निर्माण की यह रवायत आज भी कायम है। सूफी एवं खानकाही रवायत और तसव्वुफ की सबसे पहली और बेहतरीन किताब है अवारिक उल मारूफ। खानकाहों के निर्माण की रवायत का उद्गम स्थल भी ईरान माना जाता है। मध्यकालीन बिहार में सूफियों ने सामाजिक जीवन में सम्मिश्रण व समन्वय की प्रक्रिया को बल दिया। धर्मांधता, ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, मानव सेवा, शांति और बंधुत्व का उपदेश दिया। इसके फलस्वरूप त्योहारों, दैनिक रहन सहन, सामाजिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराओं आदि में हिंदुओं और मुसलमानों में व्यापक आदान प्रदान हुआ। दोनों संप्रदाय एक दूसरे के नजदीक आए। समन्वय की इसी परंपरा की अनोखी मिसाल है दरियापंथी संप्रदाय। इसके संस्थापक दरिया साहिब एक संत कवि थे। उनका जन्म एक मुसलमान दर्जी के परिवार में डुमरांव के करीब धरखंडा गांव में हुआ था। उन्होंने ईश्वर को सत्य पुरुष कहा, जाति प्रथा और बाह्याडंबर का खंडन किया और अपने अनुयायियों के लिए नैतिक आचरण की शुद्धता बनाए रखने पर बल दिया। बुकानन के अनुसार 19वीं शताब्दी में इस संप्रदाय में शामिल लोगों की संख्या 20,000 थी। 12वीं 13वीं सदी, उस काल में उदंतपुरी मगध का सत्ता केंद्र थी। उदंतपुरी में बौद्ध मठों की भरमार थी। ये मठ विहार कहलाते थे। उन विहारों के रास्ते से ही आए सूफी गुजरते, भटकते और विचरण करते पीर जगजोत, जग में जोत फैलाने वाले पीर फकीर। जाति धर्म के बंधनों से आजाद इन साधकों ने मिलकर विविध धाराओं में एकता की परंपरा को पूर्णता और निरंतरता दी। स्थानीय क्षत्रपों ने उदंतपुरी का नाम पहले बिहार और फिर बिहार शरीफ कर दिया। यही बिहार शरीफ सहसराम, आज के सासाराम में जन्मे अफगानी मूल के क्रांतिकारी योद्धा शेर शाह का शक्ति केंद्र बना। शेर शाह ने ही
1541 में गंगा के उत्तरी और दक्षिणी मैदानों को एकीकृत कर नई इकाई संगठित की। इसे बिहार नाम दिया। शताब्दियों के उतार चढ़ाव के बाद भी आज बिहार की राजनीतिक सीमाएं वही हैं जो शेर शाह द्वारा निर्धारित की गईं। तब बिहार के उद्भव और विकास को शासकों की देन माना जाए या सूफी संतों की? क्या यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि बिहार शब्द भारतीय राष्ट्र के अस्तित्व व अस्मिता के उस मूल सूत्र का संवाहक है जो आज भी विविधता में एकता के रूप में संकल्पबद्ध है? विविधता में एकता बिहार की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक बनावट का अंतः सूत्र है, या यूं कहें बिहार के अखलाक की जिंदा तवारीख और जीवंत धरोहर है सूफी तसव्वुफ, सूफियाना परंपरा। हम शाने